नर्मदे हर। तो दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ आगे। देवगढ़ का जो मारुति नंदन आश्रम था, उससे छोटा सा आश्रम था। सामने टेकरी पर हनुमान जी का मंदिर था और एक बाबा जी थे, सेवा करते थे, और कुछ गांव वाले भी थे जो आ जाते थे। तो ये क्या अंदर का रोड है, बगल से बाहर का इधर से आप देखेंगे ना तो यहाँ से दिखेगा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर ही डामर का रोड जा रहा है। तो अधिकतर लोग क्या है कि रोड पर जाना प्रेफर करते हैं। हालांकि दूरी ज़्यादा नहीं बचती होगी, शायद आधा किलोमीटर ही बचती हो या कुछ ना बचती हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कच्चा रास्ता। और क्या ये शांति भी रहती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आएगा, एक आध कोई मोटरसाइकिल निकल जाए तो निकल जाए। तो शांति मुझे पसंद है। तो एक यही कारण आप मान सकते हैं मेजर। आप एक तरीके से शांत जब होते हैं तो एक तरीके से आप ध्यान ही लगा सकते हैं। ठीक है, एकदम मेडिटेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आप अपना ध्यान करते हुए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भोजन किया। भोजन में दाल चावल, चने की दाल थी और चावल बाबा जी ने बनाए हुए थे, तो वो दिए उन्होंने। साथ में छाछ थी और अचार था। और वैसे तो सदाव्रत लिखा हुआ है इस पर, तो ज़्यादा लोग आते होंगे तो शायद वो देते होंगे, तो उन्हें क्लियरली सदाव्रत लिखा हुआ है। तो अगर बका हुआ नहीं मिलता है तो कोई उसमें बात ही नहीं है। लेकिन शायद मैं अकेला था इसलिए उन्होंने बना हुआ भोजन दिया। ज़्यादा लोग होते होंगे तो शायद वो भी करवा लेते हों, या जैसे भी होता हो। बोल तो रहे थे कल 16, 17, 18 लोग रुके थे रात को, तो भोजन कराया था उन्हें। अब किसने कितना बनाया वो मुझे नहीं पता। तो कुल मिला के अच्छा था। छोटी जगह थी और गांव के बाहर थी। तो और उस पर सामने का मंदिर जो है वो टैग नहीं था गूगल मैप पे, तो वो एक सज्जन आए तो उनने बोला, तो मैंने वो टैग किया है। अप्रूव होने में टाइम लगता है, फ़ोटो वोटो डाले उसके एक दो। तो भोजन किया मैंने, और भोजन के बाद मैंने फिर कपड़े धुल के डाले, फिर मैंने नहा भी लिया एक बार। और तो आज शायद मैं शाम को नहीं नहाऊंगा अगर बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आया तो। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज। तो आप धूप में आपको चाहे गर्मी लगे, लेकिन जैसे ही आप छाँव में बैठते हैं आपको ठंड लगने लगती है। और मैंने काफ़ी ठंडे पानी से नहाया है। वो ठंडी हवा के कारण ही जो है पानी काफ़ी ठंडा हो गया था। तो ठंडे पानी से नहाने के बाद अब तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, और धूप भी है, लेकिन हवा अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा ठंड गर्मी नहीं लगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ज़्यादा पसीना ना आए, तो फिर मैं शाम को आज नहीं नहाऊंगा। और तो फिर मैं शाम को थोड़ा देर तक भी चल सकता हूँ। हालांकि डंडा नहीं है मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा थकने पे जो डंडा सहायता करता था वो अब नहीं है, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और मैं डंडा जुगाड़ नहीं करने वाला हूँ, मैं मैया के ऊपर ही छोड़ने वाला हूँ। ये अगर कहीं भाई है मिल गया तो ठीक, लेकिन मैं खुद से अब सोच लिया है। पहले सोच रहा था कि कई जगह डंडा मिल जाता है, आश्रम वगैरह पे कहीं कहीं कोई छोड़ जाती हैं तो, या फिर कोई गांव वाले भी बांस के डंडे हैं, कोई ऐसे बड़ी बात तो होती नहीं है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इनमें नहीं मांगूंगा। अगर खुद से ही कहीं सामने वो बात आ जाती है, मिल जाता है, तो वो अलग बात है। तो चलिए, अब यहाँ से करौली होगा 6-7 किलोमीटर, कुछ 7 के आसपास होना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन मैं करौली में अब नहीं रुकूंगा। शायद मैं करौली के अंदर आश्रम में जाऊं भी ना, अगर वो रोड पर ना हुआ तो मैं उसके आगे जाऊंगा। और कितना तो पता नहीं, बट अभी 2:29 है। तो मेरी कोशिश ये है कि 6-7 किलोमीटर में 4 बजे तक चल लूँ बिना ब्रेक के। और अगर ऐसा होता है तो एक 15 मिनट ब्रेक लेके मैं फिर से निकलूँगा और लगभग 6 किलोमीटर और चलूँगा। और उसके आसपास पे जो भी गांव मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मैं वहाँ रुक जाऊँगा। तो यही सोचा है, बाकी सोचने से कुछ नहीं होता। इधर बाबा जी बहुत जिद कर रहे थे रुकने की, लेकिन फिर मैं सोचा कि इतनी जल्दी इतना समय है तो रुकने का कोई कारण नहीं है। फिर बाबा जी भी सो गए आराम से। तो मैं अकेले ही था, एक सज्जन और बैठे थे,
उनसे बातचीत हुई। उनने हालांकि करौली के बाद के आश्रम की जानकारी दी मुझे। एक नाम बताया था उनने कुछ कि वो है उससे 7-8 किलोमीटर आगे। पता नहीं मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि वो टोटल यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहा था। 15 दिखाता है तो 1-2 और ऐड कर दीजिए, तो 3-3.5 घंटे में शायद नहीं हो पाएगा। लगातार भी चलूँगा तो भी 14 किलोमीटर, बट लगातार चलना उस स्पीड से थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी 2 घंटे की रेस्ट ली है तो बोल नहीं सकते कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा चालू रखते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये जो सामने आपको रोड दिख रही है अगर, तो इसके पीछे की साइड ये जाती है रोड, तो वहाँ है करौली। जो इधर का ये करौली है, करौली गांव। और मैं इसके थोड़े से बाहर से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है। और मैं सोचा है कि जितना चल पाऊँगा चलूँगा, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर। अभी 4:14 हो रहा है। और एक जगह है अजंदा करके, जो कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है, तो वो तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा वक्त देखते हुए लग रहा है कैसे भी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना आगे पहुँच पाऊँ आज, क्योंकि रोज़ाना आश्रम के चक्कर में जो है इधर उधर हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाता है। तो आज मुझे कपड़े धुलने के लिए वहाँ पर रुकना भी पड़ा थोड़ा ज़्यादा। और बाकी मैं एक ओपन क्वेश्चन आज पूछ रहा हूँ आप लोगों से, एक सवाल जिसके बारे में कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचें 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अगर आपने कभी नहीं सोचा है तो। और वो सवाल सीधा सा ये है कि अगर आपको कभी भगवान दिखते हैं तो वो किस रूप में दिखेंगे। देखिए, हम लोग ने अभी तक भगवान को कहाँ देखा है? मंदिरों में देखा है, तस्वीरों में देखा है, पोस्टर्स में देखा है, टीवी सीरियल में देखा है, फिल्मों में देखा है मोस्टली। तो फिल्मों में जो होते हैं वो पात्र होते हैं जो कि कलाकार होते हैं जो कि अभिनय कर रहे होते हैं। सीरियल में भी ऐसा ही होता है, पात्र होते हैं जो कि अभिनय कर रहे होते हैं। तो उन पात्र की छवि कुछ लोगों के दिमाग में होती है कि भगवान ऐसे होते हैं। और फिर कुछ पोस्टर छपते हैं, तस्वीरें छपती हैं, उसमें भी वही पात्र होते हैं, तो वो छवि आ जाती है। उसके अलावा कुछ पोस्टर तस्वीरें बनाई जाती हैं, वो कलाकार बनाती हैं, पेंटिंग चित्रकारी करते हैं। चित्रकारी जो होती है पहले होती थी, वो भी कलाकार क्या करते थे कि एक किसी को सामने रख के तस्वीर बनाते थे। तो सपोज करिए देवी की तस्वीर बना रहे हैं, तो किसी को देवी की तरह सजा दिया, फिर उसकी तस्वीर उतार रहे हैं, और इस तरीके से चित्र भी खींचे जाते थे। फिर उसके बाद में कुछ लोग अपनी कल्पना से भी तस्वीरें बनाते थे, चित्र बनाते थे, उसकी कॉपीज निकाल ली जाती हैं। फिर आती है बारी मूर्ति की। तो मूर्ति भी आपको पता है कि कलाकार अपनी जो इमेजिनेशन होती है, जो सोचते हैं, वो अपनी सोच के हिसाब से तस्वीर जो है मूर्तियाँ वो बनाते हैं। हम अगर मंदिर में भी भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं, वहाँ किसी ना किसी कलाकार ने वो बनाई होती है। तो पुराने मंदिरों में देखिए आप, कितनी सारी मूर्तियाँ जो हैं वो अलग अलग देवी देवताओं की लगी होती हैं। सारी मूर्तियाँ भिन्न होती हैं, तो कोई भी 2 मूर्ति एक सी हों मिलें ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी कल्पना के हिसाब से इधर उधर करके बनाते जाते हैं। तो इनमें से भी कोई वास्तविक रूप तो हुआ नहीं भगवान का। भाई भगवान को देखा किसने है? तो अब जो है, अगर आप चाहें भाई कि भगवान आपको दिख जाएं, तो आप फिर किस रूप में देखना चाहेंगे? और भगवान को क्या रूप वो पसंद आएगा? भाई क्या ज़रूरी है कि वो जिस कलाकार ने अभिनय किया है भगवान का, उसी रूप में आपको दर्शन दें? तो भगवान किस रूप में आएंगे और आप किस रूप में देखना चाहते हो, दोनों अलग बातें हैं। फिर अगर भगवान किसी रूप में आपको आते भी हैं दर्शन देने, तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे? ये एक और बात है। क्या पहचानना भी चाहते हो एक्चुअली? तो ये थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि अगर भगवान दर्शन देना चाहें तो कैसे देंगे, आप कैसे पहचानोगे उन्हें? और इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी। तो एक बार क्या हुआ कि शिव जी थे, तो शिव जी ऐसे ही भ्रमण करने के लिए निकले।
तो अब सब्जी तो सब्जी है भाई, उन्हें जैसा रूप चाहिए वैसा रखना था, तो उनने एक सामान्य आदमी का रूप रखा। तो एक 5.5 फीट के आसपास की कदकाठी, नॉर्मल कदकाठी थी, कोई ज़्यादा तंदुरुस्त कदकाठी नहीं थी, और कोई सांप आप नहीं गले में, जटाएं थोड़ी सी बड़ी, दाढ़ी बाड़ी बड़ी, और भगवा वस्त्र पहने, आधे अधूरे जैसे भी पहने थे, और चले जा रहे। तो अपने यहाँ ऐसे वेश में अधिकतर साधु मिलते हैं, और आजकल अधिकतर जो साधु होते हैं, तो अब काफ़ी सारे लोग, मैं सारे नहीं बोलूँगा, काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग चिलम लगाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो कुछ लोग ऐसे ही बैठे थे, चिलम लगा रहे थे, तो उनने आवाज़ दी। भगवान ने सोचा कि बुला रहे हैं, कोई कारण होगा, तो वो चले गए तो उनने चिलम आगे बढ़ा दी। तो भगवान सबने जो है चिलम देखा, बोले अच्छा है, कुछ चलो ट्राई करते हैं। तो उनने चिलम पी गए, एक ही बार में पूरी चिलम खाली कर दी। अब साधु जो थे वो एक दूसरे को देख रहे, वो तो क्या है थोड़ा थोड़ा ले रहे थे, एक ही चिलम में सब लोग निबट गए थे, उतना उनके लिए काफ़ी था। तो उनने बोला कि कुछ हुआ, तो सब्जी ने बोला नहीं, क्या होना था। तो उनने एक और चिलम बनाई, तो जो है वो सब्जी जो थे वो भी पूरी पी गए। फिर उनने एक और चिलम बनाई, तो सब्जी वो भी पूरी पी गए। अब उनके पास जो मटेरियल था, गांजा जो भी था, वो उतना ही बचा एक चिलम का। अब वो बड़े समंजस में कि तो पूरी खाली कर देगा, ऐसे वो कह रहा है। तो फिर एक साधु पूछता है, अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलते हैं कि मेरा नाम तो शंकर है। बोले शंकर, हाँ शिव शंकर, अच्छा और भी कुछ बोलते हैं। बोले हाँ भोलेनाथ बोलते हैं, बहुत सारे नाम है मेरे तो सब हंसने लगे। और बोले रहते कहाँ हो। तो बोलते मैं तो कैलाश में रहता हूँ, और भी कई जगह रहता हूँ, मंदिरों में रहता हूँ। तो फिर हंसने लगे और बोलते एक दूसरे से बस बस रहने दे, बोले चढ़ गई इसे, बचा ले अब इसको। तो ऐसा ही था कि अगर भगवान आ भी जाए सामने तो उन्हें पहचानना, पता नहीं हम लोग कोशिश भी करेंगे क्या पहचानने की, यह पहचानना भी चाहते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, बस एक थोड़ा सा ये अपने दिमाग पे जोर डालिए कि अगर कभी आप जा रहे हैं और आपकी बहुत इच्छा है, आपने बहुत भक्ति की, और भगवान भाई आके बोलेंगे तो नहीं कि हेलो हेलो सुनो भाई मैं भगवान विष्णु हूँ, दर्शन कर लो, आ जाओ, मैंने मुकुट पहन लिया है, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो जो है सोचिए कि अगर कहीं होते हैं तो क्या आप कैसे पहचानोगे। बस एक ओपन एक्सरसाइज थी, मैंने सोचा कुछ दिमाग को सोचने के लिए देना चाहिए, और मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, पता नहीं कितना आगे जा पाऊँगा आज, लेकिन कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता कि आश्रम आ गया, आश्रम से आश्रम, आश्रम से आश्रम। 2-3 दिन से शायद मैं ऐसे ही कर रहा था, कभी पैर के कारण, कभी दूरी के कारण, कभी कुछ। तो आज मुझे कुछ नहीं पता है, आज मुझे डायरेक्शन पता है, किस डायरेक्शन में जाना है, और मैं उस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि अंधेरा होने से पहले मैं कहाँ पहुँचता हूँ आज। चलिए फिर चलते रहिए। अच्छा तो आपके यहाँ रुकते हैं? हाँ रुक भी जाते हैं, रुक जाते हैं जिसके खाने पे लिखा खाने वाले का जी प्रभु जी, जहाँ नसीब में होता है वहीं जाता है, चावल ले जाता है। चलिए महाराज, जैसे इच्छा जी सर्वदे सर्वदे हर। तो ये गांव था, तो ये गांव है बड़गांव खेड़ी। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, और ये बाबा जी थे तो वो बोल रहे थे रुक जाओ यहीं पे। तो मैंने पूछा कि यहाँ रुकते हैं क्या, मंदिर में? तो बोले नहीं तो मंदिर है, तो मुझे लगता है बाबा की कुटी या कुछ होगा, या घर हो, गृहस्थ हो, मुझे नहीं पता। तो बोल रहे थे कोई कोई रुक जाता है, तो अच्छा है। लेकिन अभी वक्त हुआ है 5:08, तो मैं थोड़ा सा और चलना चाहूँगा, 2-3 किलोमीटर कम से कम, और फिर देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ। आगे एक और गांव है शायद, 2-3 किलोमीटर पे, तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाऊँगा। और फिर अगर अजंता नहीं पहुँच पाया तो वहीं रुक जाऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर रुकने के ही देखना है तो फिर मैं वहाँ रुक जाऊँगा। बड़गांव खेड़ी।
ये देखिए दोस्तों, सूर्यास्त हो रहा है। तो अभी मुझे आगे जो भी जगह होती है तो तलाश के रुकना पड़ेगा। तो मैं चल रहा हूँ, और जैसे ही कोई बस्ती दिखती है या मंदिर दिखता है तो मैं अपनी रुकने की व्यवस्था देखूँगा। उस वक्त ये पेड़ों के पीछे छुप गया था। सूरज महाराज जो हैं अभी वो दिख रहे हैं। तो 10 से 15 मिनट का वक्त है मेरे पास, और फिर हो सकता है अंधेरा होने में थोड़ा टाइम और लग जाता है। तो वक्त जो है 5:32 हो चुका है। तो एट मैक्स आप बोल सकते हैं कि 6 बजे तक फिर अंधेरा होने लगेगा, अंधेरा हो जाएगा। तो मुझे अपनी जगह देखनी पड़ेगी। तो होपफुली 2 किलोमीटर में, 2-2.5 मैक्स 3 किलोमीटर में कुछ आना चाहिए। दिख तो रहा था उसमें मैप में, अभी ज़रूर सामने नहीं दिख रहा है, पर सामने इतना दूर थोड़ी दिखता है। तो चलिए देखते हैं आज कहाँ ठिकाना होता है अपना। ये कुछ खेती हो रही है और काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं। इधर भी है और इधर भी है। तो ये जो है, और ड्रिप इरिगेशन है इसमें, ड्रिप वाटरिंग सिस्टम है देखिए। बट मुझे नहीं पता ये कौन सा पेड़ है, नींबू जैसा तो नहीं लग रहा है। पेड़ जैसा ही बढ़ रहा है, उधर छोटे थे इधर देखिए बड़े बड़े हो रहे हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म खेती है, कई सालों में होने वाली, फिर कोई सा फल लगता होगा या क्या है पता नहीं। कोई इधर है भी नहीं जिससे मैं पूछ पाऊँ। ये एक छोटा सा नर्मदे हर, ये एक छोटा सा मंदिर नज़र आ रहा है। तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पर रुकने की परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ये खुला मंदिर नहीं है। तो पूछना पड़ेगा कि भाई रुक सकते हैं क्या यहाँ पर, या कोई आसपास जगह है। तो एक सज्जन थे अभी जो दिख रहे थे आपको कुर्ता पजामा पहने, तो वो इधर के ही हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ रुक सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, रुकते हैं या रुक सकते हैं, दोनों में अंतर है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास। अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ आज। तो आज हमारा आसन यहीं लगेगा। तो ये है एक छोटा सा कमरा है, इसके अंदर इसमें एक बाबा जी सोएंगे। 2 बाबा जी हैं यहाँ पर जो मुझे दिखे हैं, और ये सामान रखा हुआ है। तो ये थोड़े से कुछ सामान रखा है, और ऐसे गद्दे तो रखे हुए हैं। तो 2, 3, 4 गद्दे मैक्स, क्योंकि बीच में जाने के लिए भी जगह छोड़नी पड़ती है। तो बिछ सकते हैं, सो सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई है तो बाहर सोना पड़ेगा। तो कोई रेगुलर आश्रय नहीं है ये, लेकिन इसमें अगर कोई आ जाता है तो उसे आश्रय दे दिया जाता है, ये बोल सकते हैं आप। खाने का क्या होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि कुछ लिखा तो था नहीं अन्न क्षेत्र या सदावर्त या कुछ भी, क्योंकि ये है ही नहीं। तो वो बाद में पता चलेगा। और ना ही मुझे टॉयलेट वगैरह का कुछ भी मालूम है। तो जो भी होगा ठीक है। बाकी तो अगर कुछ खास हुआ तो मैं कल अपडेट करूँगा या बाद में ऐड कर दूँगा, और नहीं तो फिर आज का ये वीडियो जो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।